सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान। हाथ में उठा मशाल युग रहा तुम्हें पुकार सावधान, हाथ में उठा मशाल युग रहा तुम्हें पुकार सावधान, सावधान होशियार सावधान। भाइयों बहनों, गीता में एक वाक्य, गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्य मुझे प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, मेरी प्राप्ति का प्रयास करते हैं, पर उसमें से कुछ लोग ही, कुछ हजार लोग ही मुझे अंदर से चाहते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, उनमें से भी जो सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं मुझे पाने की, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। परमात्मा को तत्व से जानना, भगवान को तत्व से जानना, यानी भगवान को मर्म से समझ लेना। भगवान है क्या आखिर? बड़ा भ्रम है, बड़ी भ्रांतियाँ हैं। हमारे पौराणिक मिथक कुछ और कहते हैं, हमें जो कथाएं सुनाई जाती हैं, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामचरितमानस कथा हो, उसमें कुछ और बताया जाता है। और दुनिया भर के लोगों के अलग अलग तरह के तर्क हैं कि भगवान ये है, भगवान ये है। मुझे अपने गुरुदेव का आंसर बहुत अच्छा लगता है, जवाब बहुत अच्छा लगता है कि भगवान उत्कृष्टता, आदर्श, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय है। जहाँ भी आदर्श हैं, श्रेष्ठता है, सत्प्रवृत्तियाँ हैं, इन सब का जो समूह है, जहाँ पर भी उपस्थित है वो भगवान है। तो भगवान के प्रति समर्पित होना, भगवान को तत्व से जानना, आदर्श को, सत्प्रवृत्तियों को, श्रेष्ठताओं को, सत्प्रवृत्तियों को मर्म से पहचानना, ये कुछ लोग ही कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते। परम पूज्य गुरुदेव हम सब के लिए प्रेरक, उत्प्रेरक, बोध देने वाले एक महापुरुष के रूप में आए थे, और हमें उनको याद करते हुए को प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर नए युवाओं को जिनके मन में अभी बहुत सारी उमंगें हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, जोश है पर होश नहीं है, और कल्पनाएं हैं पर कई उन कल्पनाओं को अंजाम देने का उनके पास रास्ता नहीं है, उनको हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंसस्तनूभिः, व्यशेमहि देवहितं यदायुः। आज ये दीप यज्ञ के उपलक्ष्य में जो मिटा दे अंधेरे को ऐसा दिया जलाया जाए, जो मिटा दे अंधेरे को ऐसा दिया जलाया जाए, जो महका दे गुलशन को ऐसा फूल खिलाया जाए। बहुत कुछ बना डाला इस धरा पर हमने, बहुत कुछ बना डाला इस धरा पर हमने। आओ चले अब इस इंसान को इंसान बनाया जाए। ये आवाहन है, हो रहा हो संस्कृत सीताहरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। हो रहा हो संस्कृत सीताहरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। मित्रों, आप जीवन भर में अगर आप एक व्यक्ति भी बना देते हैं और उसको अच्छा बना देते हैं तो आप सचमुच एक बहुत बड़ा काम कर देते हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ एक श्रेष्ठ मानव बढ़ गया, एक महामानव बढ़ गया। आप तो हैं ही, तो आपके अलावा आप अपने माध्यम से एक और बना दीजिए। पर ये आपकी जो भूमि है, इतनी पावन भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि को तो मैं अति पावन मानता हूँ। सारे संत यहीं जन्मे। क्या आपको नहीं लगता कि इस भूमि में कुछ न कुछ खास बात है? क्या आपको नहीं लगता कि इस भूमि में कुछ सुगंधी है? अगर ये भूमि में सुगंधी है तो क्या हम एक मानव नहीं तैयार कर सकते? एक मनुष्य नहीं अपने जैसा बना सकते? एक फोटोकॉपी नहीं बना सकते अपनी? हम अच्छे बने और दूसरों को बनाएंगे, हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। अगर ये नारा हमारा बन जाए और हम एक दूसरे की कॉपी करने लगें, एक दूसरे को बनाने लगें, तो दूसरा तीसरे को बनाएगा, तीसरा चौथे को बनाएगा, चौथा पांचवें को बनाएगा, और देखते देखते बदलाव नजर आने लगेगा। मित्रों, व्यक्ति निर्माण इसी प्रकार से होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने आप को सामने प्रस्तुत किया, नमूना लगाया अपना खुद का। ब्राह्मण कैसा होता है? जो समाज से कम ले, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा दे।
समाज से कम ले, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा दे। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको वही ब्राह्मणत्व का सूत्र सिखाया, समाज से कम लेना और उस ज़्यादा से ज़्यादा देना। देने में जो संतोष है वो लेने में नहीं है, देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं मिलता। ये अगर किसी को समझ में आ जाएगा तब पता चलेगा, जब अंदर से वो आनंद आने लगेगा, देने का आनंद। देने का आनंद अलग ही होता है कुछ। समय देना, धन देना, अपने यश को देना, अपनी बुद्धिमत्ता को देना, अपने जो भी कुछ प्रतिभा भगवान ने दी है उस प्रतिभा को भगवान के काम में लगा देना, ये बहुत बड़ा काम है मित्रों। सूक्ष्म जगत कलुष से भर गया है, कालिमा से भर गया है, कालिक से भर गया है, और सूक्ष्म जगत की कलुष कालिमा को निकालना है तो एकमात्र तरीका है मित्रों, गायत्री मंत्र की सामूहिक साधना। गायत्री मंत्र को समूह रूप में जपा जाए, और समूह रूप में जब गायत्री मंत्र को जपा जाएगा तो कलुष मिटेगा। पर इसके लिए आदमी जगना पड़ेंगे। पहले तो तुम खुद जागो, उठो, जागो, रुको मत, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। अपने आज लक्ष्य को पहचानो कि आपको देव मानव बनना है। ऐसी विनती चंद्रपुर के सब श्रद्धालु भाइयों बहनों से है, भगवान आपके ऊपर खूब कृपा करें, हमारी गुरुजी माता जी की खूब कृपा बरसे इस चंद्रपुर पर और यहाँ के निवासियों पर। गायत्री माता की अमोघ प्रेरणा आप सबको मिलती रहे। ओम शांति। मराठी में हमारे बंडू भाई। गायत्री माता की बोलो जय जय जयकार हो। गायत्री माता की बोलो जय जय जय